नमस्कार साथियों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, सेकंड ग्रेड जो शिक्षक की भर्ती है उसमें आपके बुक्स का सिलेबस दिया हुआ है। कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की अनिवार्य और ऐच्छिक बुक्स आपको किताबें यहाँ आपके सिलेबस में है। हम लोग क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 का पद्य खंड का पहला पार्ट है कबीर, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। कुछ साखियाँ हमने कबीर से संबंधित पढ़ी। पहले हमने कबीर का परिचय पढ़ा था जो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कबीर के परिचय के बाद में हम लोगों ने कुछ साखियों की बात की थी। उन साखियों को भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली साखी थी मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। इस पंक्ति का भाव हमने ये बताया था। इसमें मन की पवित्रता के बारे में बताया गया है और मन की पवित्रता के साथ में एक शाब्दिक अर्थ निकलता है कि एक मानसरोवर झील है। उस मानसरोवर झील में जो स्वच्छ जल से भरी हुई है और स्वच्छ जल से भरी मानसरोवर झील में हंस विचरण कर रहा है और मुक्त रूप से क्या चुग रहा है? मोती चुग रहा है, मुक्ता फल, और उसका अन्य कहीं जाने का उड़ने का मन नहीं है। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। और इसका जो मूल भाव था, जो निहितार्थ था, जो कवि बताना चाह रहा है भावार्थ, वो ये था कि पवित्र मन व्यक्ति का, यानी कि बुरी वासनाओं से, आसपास के मोह माया से जो व्यक्ति का मन ज्ञान के कारण एकदम से स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, उस मानसरोवर सुबर मन, तो वो मन जो है पवित्र मन रूपी मानसरोवर झील, यानी एक तरफ मानसरोवर झील, उसका जो निहितार्थ बताया था वो बताया था कि पवित्र मन झील से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। यहाँ जल का मतलब था आनंद, और हंसा केली कराए, हंस जो है क्रीड़ा कर रहा है, या हंस का मतलब था आत्मा, और वो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी मोक्ष रूपी मोतियों को वो आत्मा चुग रही है और अन्यत्र उसका जाने का मन नहीं है। ये इसका मूल भाव था, मन की पवित्रता से संबंधित। दूसरी हमने साखी पढ़ी जिसमें प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेम की एक तरह से पवित्रता के बारे में बताया गया है कि ईश्वर प्रेमी जो होता है, सच्चा ईश्वर प्रेमी, वो अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा बना देता है। यानी कि बुरे लोगों की, अगर कोई बुरे लोग अच्छे व्यक्ति की संगति में आते हैं, ईश्वर प्रेमी की संगति में, तो उसके मन के जितने भी विष होते हैं, बुरी भावनाएं होती हैं, वो हट जाती हैं और उसका मन जो है अमृत, अमृत का मतलब यहाँ पे है अच्छी बातों से, सच्ची बातों से भर जाता है। ये था कवि का अर्थ इसमें। तीसरी पंक्ति हमने पढ़ी थी हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमार। इस वाली साखी में कवि ने बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको सहज होकर के ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ पर रूपक अलंकार के साथ हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए आपको सहज आसन लगा करके बैठना है। और स्वान रूप संसार है, यानी संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने स्वान या कुत्ते से संसार की तुलना की है, क्योंकि जब कोई आप इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं सहज रूप से, तो एक तरह से संसार के लोग आपकी बुराई करते हैं कि ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता, उसके लिए आडंबर करने की जरूरत है। लेकिन कबीरदास जी ने हमेशा बाह्य आडंबर का विरोध किया था और ज्ञान प्राप्ति के लिए सहजता की बात की थी। अब हम यहां से अपनी इन साखियों को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप इसमें देख लीजिए कि क्या है चौथी साखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से सवाल पूछते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। पहली पंक्ति में देखते ही आपको कुछ शब्द यहां दिख रहे होंगे। सबसे पहला शब्द है पखा पखी। तो यहां पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। पखा पखी के कारण है सब जग रहा भुलान, भुलान का मतलब होता है भुलावे में, भुलावे में, भूल में रहना, भुलावे में रहना। और निरपक होय के हरि भजय, यहां निरपक का मतलब है, इधर लिख देता हूं, निष्पक्ष। होय यानी होकर के, हरि भजे, हरि का मतलब भगवान का जो भजन करता है, सोई संत सुजान। यहां सुजान का मतलब होता है ज्ञानी या सच्चा ज्ञानी। ठीक है। अब देखिए यहां क्या होता है
कि बहुत सारे संत समाज में इस तरह के हैं जो किसी पर्टिकुलर या संप्रदाय विशेष के पक्ष में रहते हैं और दूसरे संप्रदाय का विरोध करते हैं। पखापखी के कारण है, कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि हम कभी किसी एक विशेष संप्रदाय के पक्ष में पढ़ करके और दूसरे के विपक्ष में रह करके हम हमेशा सब जग रहा भुलान, सारा संसार जो है हमेशा भुलावे में बना रहता है, भुलावे में रहता है, भूल में रहता है और वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। निरपक हुई के हरि भजय, कबीरदास जी एक सलाह देना चाह रहे हैं कि निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर की पूजा करता है, भजता है, भजन करता है, भजय का मतलब भजन, जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है सो ही संत सुजान, वो ही सच्चा ज्ञानी है। कहने का मतलब यह, यहां पर कबीरदास का जो मूल भाव है इस पद में, वो मूल भाव ये है कि कबीरदास जी ने यहां पे संप्रदायवाद का विरोध किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये पंक्ति देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसमें कबीरदास जी का मूल भाव क्या है, तो यहां संप्रदायवाद का विरोध किया गया है। संप्रदायवाद का विरोध, क्योंकि विभिन्न हिंदू मुस्लिम इत्यादि संप्रदाय हैं, उनका लोग एक के पक्ष में रहकर बाकी का विरोध करते हैं। एक दूसरा यहां यह भी कह सकते हैं कि इसमें धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया है, धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया गया है, क्योंकि हम धार्मिक संकीर्णता के कारण किसी विशेष संप्रदाय का पक्ष लेते हैं और उसी को ही सच्चा मान करके दूसरे संप्रदाय का हम लोग विरोध करते हैं। पूरी पंक्ति का भाव यही है कि हमें पक्ष विपक्ष में पड़े बिना हमें निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। वो ही सच्चा ज्ञानी है, वो ही ईश्वर के मर्म को समझ सकता है। चलिए अब देखिए ये अगली पांचवी साखी। इस पांचवी साखी में हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता, जो दूहू के निकट ना जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। हिंदू मुआ राम कहे, आपको पता है हिंदू क्या करता है? मुआ, मुआ का मतलब होता है मर गया। मुआ का मतलब लिख लीजिए आप यहां पे, मर गया। हिंदू अपने ईश्वर या अपने इष्ट का नाम ले लेकर के, नाम जप जप करके मर गए। मुसलमान खुदा का नाम जप करके मर गए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता। यहां कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि जीविता यानी जीवित वही है या जीवन उसी का है, जीवित या जीवन उसी का है जो दूहू के निकट न जाए। यहां दूहू का मतलब दोनों, दूहू का मतलब हो गया दोनों, और दोनों कौन? राम और खुदा, दो। कहने का मतलब ये, जो दूहू के निकट न जाए, यानी कि ना तो राम के पक्ष में रहता है या हिंदू धर्म के पक्ष में रहता है, और ना ही वो खुदा या मुसलमान के पक्ष में रहता है, मुस्लिम धर्म के पक्ष में रहता है। तो आप इसको हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम भी या मुसलमान भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास ये कहते हैं कि सच्चा जीवन उसी का है जो किसी भी प्रकार के पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है। हमें दोनों के निकट ना रह करके हमें सच्चे भाव से जो वास्तविक ईश्वर है उसकी यहां पर हमें पूजा करनी चाहिए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता, दूहू के निकट ना जाए, यानी किसी भी प्रकार के पक्ष में ना पड़ करके जो निष्पक्ष भाव से सर्वशक्तिमान उस ईश्वर की पूजा करता है। यहां पर राम रहीम का मतलब, यहां पहली बात तो आप ये समझ लें कि यहां राम का मतलब दशरथ के राम नहीं है, यहां राम का मतलब निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं कबीरदास जी, क्योंकि निर्गुणपंथी थे तो यह निर्गुण ब्रह्म को भी उन्होंने राम के नाम से संबोधित किया है। कहीं आप ये समझ लें कि वो सगुण राम का नाम बार बार ले रहे हैं तो कहीं वो सगुण भक्ति के हो गए। यहां कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि वो निर्गुण ब्रह्म है जिसको ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए आप इसका मूल भाव? यहां इसका मूल भाव
धार्मिक संकीर्णता का विरोध, धार्मिक संकीर्णता का विरोध, यहां पर धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया है। यहां पर आप यह भी लिख सकते हैं कि यहां पर संप्रदायवाद का विरोध किया है, पिछली साखी की तरह। यहां पर संप्रदायवाद का विरोध किया गया है कबीरदास जी द्वारा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, ये अगली साखी छठी, 7 आपके पाठ्यक्रम में है, ये छठी साखी है। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। बहुत ही यानी कि आपको पता है साखियों में कबीरदास जी ने, साखी का मतलब होता है साक्षी या गवाह, ईश्वर को साक्षी मानकर के जो अपना ज्ञान उन्होंने बखान किया, और ऐसा ज्ञान जो उन्होंने किसी शास्त्र से हासिल नहीं किया था, अपितु वो ज्ञान उन्होंने भ्रमण से, पर्यटन से या अपने अनुभव से प्राप्त किया था। उस ज्ञान को यहाँ पर आपके सामने उन्होंने रखा है कबीरदास जी, क्योंकि आपको पता है हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पे वो करते हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया। काबा क्या है? देखिए काबा, यहां काबा मक्का और मदीना जो कि मुसलमानों का धार्मिक तीर्थ स्थल है, मक्का मदीना या मुसलमानों का, यहां लिख लें आप, मुसलमानों का धार्मिक तीर्थ स्थल, या मुसलमानों का तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं, मुसलमानों का धार्मिक स्थल भी कह सकते हैं, काबा। हालांकि करनी माता के चूहों को भी काबा कहा जाता है राजस्थान जीके में। काबा फिर काशी भया और रामई भया रहीम। ये काशी, काशी, काशी मतलब हिंदुओं का, यहां आप लिख लें, हिंदुओं का ये पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल काशी। ठीक है, काबा फिर काशी भया और रामई भया रहीम। यहां राम, राम का मतलब जो हिंदुओं के इष्ट हैं, और रहीम, रहीम यहां पर मुसलमानों के इष्ट या खुदा को रहीम कहा गया है। तो काबा फिर काशी भया और रामई भया रहीम। आप देखिए कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि राम ही काबा, तो काबा ही तो काशी है, यानी काबा और काशी दो नाम अलग हैं लेकिन दोनों एक ही चीज है। और रामई भया रहीम, जिसको आप अलग नाम राम कह रहे हो, जिसको रहीम कह रहे हो, वो दो नहीं है बल्कि वो भी एक ही है। राम भी क्या हो गया? रहीम हो गया। किस प्रकार से? कि जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, या मोट चून, ये आप ये देखिए, मोटा चून जो होता है, यहां पर मोटा अनाज आप लिखें इसको, मोटा अनाज आपको पता है अखाद्य होता है, खाने योग्य नहीं होता है, मोटे अनाज को खाते नहीं है। मोटा अनाज, या इसको कह सकते हैं अखाद्य वस्तु। ठीक है, मोट चून मैदा, मैदा, अब यहां पर मैदा को भी खाते हैं हम और आटे को भी खाते हैं, तो यहां पर खाद्य वस्तु लिख ले आप, ये खाद्य वस्तु का प्रतीक है यहां पर। ठीक है, आटा, यहां पे आटा लिख लें आप, समझ में आ गया। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ये जीमने की बात कर रहा है, तो यहां जीमने का मतलब है कि भैया आनंद ले। अब बात यह कि किस बात का आनंद लिया जाए, किस बात का आनंद लिया जाए, ये चीज आपको यहां पे समझनी है। इसका मतलब है कबीरदास जी कह रहे हैं कि दोनों ईश्वर में, किसी भी दोनों नामों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जिस प्रकार से मोटा चून या मोटा आटा या मोटा अनाज पिस करके बारीक होकर के खाने योग्य हो जाता है, मटीरियल एक ही है, जैसे सोना और सोने से बनी हुई वस्तु दोनों अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने बताया है कि काशी और काबा ये दोनों एक ही हैं और राम और रहीम एक ही है, उसी प्रकार से एक है जिस प्रकार से मोटा आटा पिस करके मैदा बन जाता है और खाने योग्य बन जाता है। कबीरदास जी का ये भाव ये है कि यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव यानी धार्मिक एकता, जिसको अगर अपन दर्शन की भाषा में कहें तो एकेश्वरवाद, आप याद रखना ये शब्द, एकेश्वरवाद का संदेश दिया है इस पद में, सीधे सीधे एकेश्वरवाद का संदेश।
अब एकेश्वरवाद क्या होता है ये तो आपको पता है। एकेश्वरवाद के बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, जब आप ये दर्शन पढ़ेंगे तो इस तरह की शब्दावली आपके सामने आएगी। बहुदेववादी लोग वर्तमान में हम लोग हैं, जैसे बहुत सारे देवी देवताओं को हम मानते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सारे ईश्वर एक ही हैं, उसके नाम अलग अलग हैं। जिस प्रकार से मंजिल एक हो और उसके जाने के रास्ते अलग अलग हैं, यहाँ पर ये एकेश्वरवाद का भाव कबीरदास जी की इन पंक्तियों में आया है। समझ में आ गया होगा ये आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ्यक्रम की अंतिम पंक्ति है, अंतिम साखी है पाठ्यक्रम की, ठीक है, 7वीं। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना होए, सुबरण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। जैसे ही आप किसी शब्दावली को पद को पढ़ें या साखी को पढ़ें तो उसमें 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जिन पर पूरी साखी का भाव टिका होता है। इस पूरे पद में आप देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी, ये करनी जो शब्द है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करनी का मतलब होता है यहां पर कर्म, व्यक्ति के जो कर्म है उनसे संबंधित ये पदावली है। सुबरण कलश सुराभरा साधु निंदा सोए। अब आप ये देखिए, कर्मों से संबंधित, आपको पता है कि जब आप जैसे इतिहास इत्यादि में कर्म की व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हमारे ऐसा माना जाता है, पहले ये था कि व्यक्ति का जो कुल निश्चित होता था वो कर्म के आधार पर निश्चित होता था, कि अगर व्यक्ति पठन पाठन से संबंधित कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण माना जाता था। कोई व्यक्ति अगर इस तरह की सेवा भावना के काम कर रहा है तो वो शूद्र माना जाता था। लेकिन आजकल व्यवस्था बदल गई है। हमारा जो आदमी जन्म के आधार पर यह वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई है कि आपने जिस कुल में जन्म लिया है, अगर उच्च कुल निम्न कुल ये व्यक्ति ने निर्धारित कुछ कर रखे हैं जो कि गलत परंपरा है, उस आधार पर उन्होंने ये कुल बना रखे हैं। कबीरदास जी इस चीज के कुल वंशवाद के विरोध में थे कि कबीरदास जी ये मानते थे कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान होता है। इस पूरे पद का भाव यही है। यहां ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना हो, कबीरदास जी कह रहे कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म उच्च नहीं हो, ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया का मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, उच्च कुल में जन्म लेने वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी करनी ऊंच ना हो, जिसके कर्म ऊंचे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, वो उसी प्रकार से निंदा का पात्र है। किस प्रकार से? जिस प्रकार सुबरण, सुबरण का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, स्वर्ण या सोना, गोल्ड। कलश, कलश तो आपको पता ही है, ये कलश ऐसे लिखा जाता है, जो आपका मृदपात्र होता है वो कलश। सुरा, सुरा का मतलब होता है शराब, मदिरा। सुबरण कलश सुरा भरा, जैसे सुबरण, सुबरण का मतलब है सोने का अगर कोई मटका या कलश बना हुआ है और उसमें अगर शराब भरी हुई है तो साधु लोग उस बात की निंदा करते हैं, क्योंकि वो भी उनकी दृष्टि में चाहे कलश सोने का है पर अगर उसमें शराब भरी हुई है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये उसी प्रकार से है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया पर उसके अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं, जो उसके कर्म है वो उच्च नहीं है, इसका मतलब वो निंदा का पात्र है। यहां पर कहने का मतलब इसका मूल भाव कबीरदास जी ने यहां पर मूल भाव है कर्म की महत्ता। इस पूरे पद का मूल भाव है कर्म की महत्ता, कि अगर व्यक्ति उच्च कर्म करता है या कर्म की उदात्तता भी हम इसको बोलते हैं, कर्म या कर्मों की बात है, कर्मों की उदात्तता। अगर अच्छे कर्म, उदात्त कर्म अगर व्यक्ति करता है तो ही वो अच्छा ऊंचा माना जाएगा, अन्यथा केवल जन्म, ऊंचे कुल में जन्म लेने के हिसाब से उसको उच्च नहीं कहा जा सकता। तो कबीर ने इस कर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। दोस्तों ये साखी वाला 7 साखी हैं, आप इनको आराम से एक एक शब्द का अर्थ समझ लें इसको देख करके। अब हम कुछ बात करते हैं कबीरदास जी के कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है उसमें ये शब्द या पदों की बात करते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? देखिए इस वाले में ये इसको हम क्या कह रहे हैं, शब्द या पद कह रहे हैं। शब्द ये तद्भव शब्द है और ये बनता ऐसे शब्द, और उसको कबीरदास जी कहते थे शब्द, ठीक है। और शब्दों को ही क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने जो पद लिखे, हमने बात की थी कि कबीरदास जी ने
जो पद लिखे उन पदों की खास बात ये थी कि उनमें बाह्य आडंबर का पुरजोर विरोध किया है। वो जिस तरह हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर हम बाह्य आडंबर करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या इत्यादि करते हैं, उन्होंने इन सब चीज का विरोध किया है। वो सारी चीजें इसमें है और इनमें मूल भाव ये था कि कबीरदास जी ने कर्म की महत्ता बताई है, वो साखियों में भी बताई है। कबीरदास जी ने यहाँ पर यह भी बताया है कि ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर विद्यमान है। देखिए पद क्या कहता है, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। एक ही लाइन से पूरे का भाव पता चल रहा है। ऐसे पदों की खास बात यह होती है कि आप जब भी इसका हल करें तो आप एक तो पहली लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे और एक अंतिम लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पे पूरा सार होता है, बीच के पदों में इनमें कुछ उदाहरण होते हैं जिनकी वजह से कवि या जो भी व्यक्ति है, लेखक, कवि इनका भाव बताना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आपको पता है कि हम ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद देवल इत्यादि कहीं सब जगह चक्कर काटते हैं, लेकिन कबीरदास जी ये कहते हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कबीरदास जी, क्योंकि ये भी एक तरह का बाह्य आडंबर है। तिलक छापे लगाना, मूर्ति पूजा करना, ये सब कबीरदास जी नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोह को कहां ढूंढे बंदे। यहाँ पे ईश्वर ही कह रहा है अपने भक्त को कि हे भक्त, मुझे कहां ढूंढ रहे हो आप, मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे ही पास में हूं, तेरे ही अंदर हूं। कबीर कह रहे हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, यानी ईश्वर से कहलवा रहे हैं कबीर कि ना तो मैं कहीं देवल, देवल का मतलब क्या हो गया, देवल का मतलब हो गया मंदिर, देवालय, मंदिर। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना किसी मस्जिद में हूं, ना काबा में हूं। काबा मक्का मदीना को कहा गया है। यहाँ पे कावे, कावे का मतलब मक्का मदीना, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कावे, कावे का मतलब मक्का, मुसलमानों का धार्मिक तीर्थ स्थल, अभी हमने चर्चा की थी। ना कैलाश पर्वत में हूं, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है कैलाश पर्वत में, सुनते हैं ऐसे पौराणिक शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि वहां पर शिव जी ने तपस्या की थी। कावे, ना मैं कावा में हूं ना कैलाश में हूं, ना तो कौने क्रिया कर्म में। यहां देखिए क्रिया कर्म भी इंपॉर्टेंट शब्द है। यहां क्रिया कर्म का मतलब है कि किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर जो करते हैं ना, क्रिया कर्म बाह्य आडंबर, यहां क्रिया कर्म का मतलब है बाह्य आडंबर। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग, ये योग साधना और वैरागी, कई लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैराग्य धारण कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना तो मैं योग में हूं, योग विद्या में, ना मैं वैराग्य में हूं, वैराग्य लेने से भी मैं नहीं मिलता हूं। खोजी होए तो, पर वो उपाय भी बता रहे हैं कि खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। अगर मुझे खोजने वाला चाहिए, खोजने वाला कौन, जो अज्ञान से मुक्त होकर के सच्चे भाव से ईश्वर की श्रद्धा करता है, भक्ति करता है, ऐसा भक्त मुझे खोजने वाला होना चाहिए। तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, सब श्वासों की श्वास में वो ईश्वर जो है वो कहीं बाहर नहीं है बल्कि हर जीव मात्र के, हर प्राणी के श्वास में, यानी कि उसके हृदय में विद्यमान है। तो एक ये पद इसमें इंपॉर्टेंट है कि सब श्वासों की श्वास का क्या मतलब है कि सारे जीवित प्राणियों के अंदर, सारे सजीवों के अंदर वो ईश्वर विद्यमान रहता है। बस अज्ञान का आवरण होता है जिसके कारण हम ईश्वर को नहीं पहचान पाते। जिस प्रकार सूर्य कभी छिपता नहीं है और वो बादलों के अंदर केवल, मतलब सूर्य कभी नष्ट नहीं होता, बादलों के अंदर सिर्फ छिपता है, और जैसे ही बादल रूपी अज्ञान हटता है तो सूर्य सामने आ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी, परमात्मा भी सब व्यक्तियों में विद्यमान रहता है। अब आप ये देखिए कि इसमें इसका मूल भाव जो बताया गया है वो क्या है, मैं यहां लिख देता हूं इधर। इसका मूल भाव अंतिम पंक्ति से आपके सामने दिख रहा होगा आपको, सब श्वासों की श्वास में। मूल भाव, सब श्वासों की श्वास को क्या कहेंगे, आपने सुना भी होगा कि ईश्वर क्या है, घट घट वासी है। मूल भाव है यहां पे क्या बताया है कि ईश्वर को हम यहां परमात्मा भी कह सकते हैं। ईश्वर या परमात्मा क्या है, घट घट वासी, घट घट वासी। अब यहां घट का मतलब घड़ा भी होता है, और आपको पता है कि हिंदी साहित्य में जब घट शब्द आता है तो वो हृदय के सेंस में भी आता है। यहाँ घट का मतलब घड़ा भी है और घट का मतलब हृदय भी है। तो घट घट का मतलब होता है हर
घट यानी हृदय में निवास करने वाला है। तो परमात्मा को घटवासी बताया है कि परमात्मा सबके अंदर ही है। यहाँ गांधी जी के सिद्धांत से कबीरदास जी का साम्य नजर आता है, क्योंकि गांधी जी भी ये मानते थे कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश विद्यमान रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है, और अज्ञान का आवरण अगर हट जाए, थोड़ा ज्ञान प्राप्ति हो जाए, तो वो हमें पता चल जाता है। कहने की समझ में आ गया। मोह को कहां ढूंढो बंधु, यहां पर ईश्वर जो है बाहर नहीं बल्कि उसको अंदर ढूंढने की आवश्यकता है। वो सभी सजीवों में यानी हर घट में, हर हृदय में निवास करता है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको ये पद। अगले पद की बात करते हैं। अंतिम कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में ये जो पहला पाठ है, इसका अंतिम पद है ये। पहली पंक्ति से ही पता चल जाएगा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी। और आप जैसे ही कबीरदास जी का नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति काल के कवि थे, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। निर्गुण पंथ की 2 धाराएं होती हैं, ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी धारा के कवि ज्ञान की आंधी की बात करते हैं, तो कबीरदास जी ने यहाँ ज्ञान आंधी के रूपक से, सचमुच की जब आंधी चलती है तो आप इमेजिन करो, इस पद में सारी चीजें हैं। तो सचमुच की जब आंधी चलती है तो क्या होता है, उस भाव को लेकर के कबीरदास जी, जो ज्ञान की आंधी चलती है तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, क्योंकि व्यक्ति भी एक तरह का क्या है, एक तरह का झोंपड़ा है, हमारा शरीर भी। और जिस तरह से आंधी चलती है तो वो झोंपड़ा गिर जाता है, बर्तन फूट जाते हैं, सारे डंडे वंडे बलिंडे वगैरह जो भी लगे रहते हैं वो सब टूट करके नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर आता है तो मोह माया रूपी जो छप्पर है, बलिंडे हैं, जो डंडे वगैरह लगे हुए हैं, शहतीर इत्यादि जो लगे हुए हैं, वो सब उखड़ के टूट जाती हैं। वही चीज इस पद में बताई गई है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो आप ये ध्यान रख लें कि इसमें रूपक अलंकार का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया गया है। अलंकारों में हम ये पढ़ेंगे, कई बार सीधे सीधे अलंकार, कई बार सीधे सीधे एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, और यहां पर आंधी के रूपक से कबीरदास जी ने अपने भाव को अभिव्यक्त किया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, अज्ञान नष्ट होता है, तो उसका क्या परिणाम होता है। देखिए, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब देखिए, अब कुछ शब्दों को आप पिन पॉइंट करते हुए चलिए कि भ्रम की टाटी। अब यहां पर आपको पता है, जब एक छप्पर लगा हुआ होता है, एक झोपड़ी बनी हुई होती है, तो उसमें चारों तरफ से टाटी लगी हुई होती है, दरवाजे लगे हुए होते हैं। तो यहां कबीरदास जी ने भ्रम की टाटी, यानी भ्रम को, व्यक्ति के अंदर तो क्या रहता है, भ्रम रहता है। उस भ्रम के कारण ही तो हम अंधकार में लगे रहते हैं, अज्ञान में, कि मेरा मेरा मेरा, जबकि मेरा कुछ है ही नहीं। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो सारे भ्रम कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो भ्रम रूपी जो टाटियां हैं उस झोपड़ी की, वो सब उड़ जाती हैं। और माया रहे ना बांधी रे, जितनी भी व्यक्ति के अंदर मोह माया के भाव रहते हैं, वो सारे के सारे माया रहे ना बांधी रे, जो रस्सियां होती है ना, माया रूपी रस्सियां, वो सब टूट जाती हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ये पंक्ति सुनी होगी आपने। तो माया के बंधन सारे टूट जाते हैं। हित चित्त की द्वैथूणी गिरानी, ये थूनी शब्द है, हित चित्त की द्वैथूणी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। यह हित और चित्त ये 2 शब्द हैं जिनकी तुलना की गई है। थूनी का मतलब 2 डंडे, हित चित्त रूपी 2 डंडे। मनुष्य के शरीर में तो हित और चित्त जुड़ा रहता है मनुष्य का, लेकिन जो झोपड़ी होती है उसमें 2 डंडे लगे रहते हैं। तो हित चित्त की द्वैथूणी गिरानी, वो जब आंधी आती है तो वो डंडे भी गिर जाते हैं। और मोह रूपी जो बलिंडा, उन दोनों डंडों के ऊपर जो लगा रहता है बलिंडा, वो भी टूट जाता है। तो मोह बलिंडा टूटा, व्यक्ति का मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है। सब मोह माया कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब ये अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा था। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा आपको पता है, अतृप्त इच्छा। तृष्णा का मतलब होता है अतृप्त इच्छा। तो यहां लिख लें आप एक बार, तृष्णा का मतलब होता है अतृप्त इच्छा। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं। और तृष्णा छान, यहां पर तृष्णा की तुलना की गई है छान, जो ऊपर पड़ी रहती है ना, छप्पर के ऊपर छान। तो तृष्णा छान परी घर ऊपर, जैसी आंधी आती है तो वो छान जो है आंधी के कारण
उस छप्पर जो छान होती है वो घर के ऊपर ही गिर जाती है, और जैसे ही वो घर के ऊपर गिरती है तो कुबुद्धि का भांडा फूटा। यहाँ पर भांडा शब्द है बर्तन के लिए आया है कि घर में बहुत सारे झोपड़े में बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर बर्तन क्या है? कुबुद्धि रूपी बर्तन। जैसे ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट जाते हैं, यानी कि उसकी कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी। अब क्या किया? कुबुद्धि का भांडा फूट गया, सारे मोह माया तृष्णा इत्यादि सब नष्ट हो गए। अब लोग कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी। अब योग और युक्ति लगा करके, यहाँ योग युक्ति का मतलब होता है सहज ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। सहज ज्ञान प्राप्ति के द्वारा जब व्यक्ति को यह पता चला कि ये तो सब अज्ञान था, मोह माया थी, सब बेकार था, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं थी, तब व्यक्ति एकदम क्या हो जाता है? दोबारा से उस छप्पर को, जो पहले तो एक तरह से अज्ञान से बंधा होता है, अज्ञान हटते ही वो छप्पर को जैसे ही वो दोबारा बनता है व्यक्ति का, उसको आभास होता है कि मैं ही परमात्मा हूं या मेरे अंदर ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो निर्चू चुबे न पानी, तो उसमें एक भी बूंद फिर दोबारा उस पानी, यहां निर्चू चुबे न पानी यानी कि उसमें एक भी पानी की बूंद, यहां पानी का मतलब क्या है? यहां बुरी भावनाएं। अब उस व्यक्ति के अंदर एक भी बुरी भावनाएं अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब उसने योग युक्ति से ये समझ लिया है कि अज्ञान तो के कारण मेरे अंदर ये भरा हुआ था, अब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो कोई भी बुरी भावना उसके अंदर नहीं आएंगी। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। जब व्यक्ति को हरि की गति पता चल जाती है कि वाह मेरे अंदर तो परमात्मा विद्यमान था, मैं कहाँ किन अज्ञानों में भरा पड़ा था, तब उसका सारा काया का कूड़ा करकट जितना भी है, जितनी भी बुरी वासनाएं हैं, जितने भी मनोविकार हैं, सब दूर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कूड़ कपट, या कूड़ा कपट का मतलब क्या है? मन की बुरी भावनाएं, मन में विद्यमान मन की बुरी भावनाएं जितनी भी हैं, कूड़ा करकट, मोह माया इत्यादि। तो कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। जब व्यक्ति हरि को जानता है, परमात्मा से उसका एकाकार होता है, तो उसके अंदर का मल, उसके अंदर की बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और आपको पता है ये आंधी जब आती है, और आंधी के बाद में, यहाँ आंधी एक तरफ ज्ञान की आ रही है और एक सचमुच की आ रही है। आप भी देखते होंगे पहले भयंकर एकदम आंधी आती है, और उस आंधी के बाद में जब बाद में बारिश होती है तो बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है। तो आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा यानी जो जल पड़ा गिरा, जो बरसा, बूठने का मतलब है बरसना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। उस प्रेम में, उस आनंद में हरिजन यानी भगवान के भक्त क्या हो गए? भीना यानी भीग गए आनंद की वजह से, क्योंकि अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं अंतिम पंक्ति में, भान या भानु यानी सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य के लिए कहा गया है, भानु यानी सूर्य। कबीर कहते हैं कि भान के प्रगटे यानी जब सूर्य प्रकट होता है तो सूर्य भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, यानी कि अब तक जो तम यानी अंधकार था, जितना भी अब तक मनुष्य के अंदर मोह माया रूपी अंधकार था, अज्ञान था, या अज्ञान कह दो इसको और अंधकार कह दो, जो अज्ञान था या अंधकार था वो क्या हो गया? खीना यानी क्षीण हो गया, कम पड़ गया, समाप्त हो गया, क्योंकि अब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो चुका है। तो उस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से अंधकार रूपी, जो अज्ञान रूपी जो हमारे अंदर तम था, अंधकार था, वो नष्ट हो चुका है, और अब व्यक्ति को, अब उस आत्मा को परमात्मा का एकाकार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ तक ये आपका पद थे, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये सारे पद आपको समझ आए होंगे। एक दो बार वीडियो को आप देख लें, समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा शब्द या कोई बात आपको समझ नहीं आए, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।